पंजाब के मुतादिद इलाकों में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। भारत ने दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसिक का रैला छोड़ दिया। मुसलसल बारिशों के बाद दरियाए रावी, चनाब और सतलज में भर गए। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और उकाड़ा में रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों के लिए फ़ौज तलब कर ली। दरियाए चनाब में हेड मराला पर बहाव में मुसलसल इजाफा, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड मराला पर पानी की आमद 9,02,240 क्यूसिक हो गई। चनाब में खानगी पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 5,78,882 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए सतलज में गंडा सिंगवाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,45,236 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,26,240 क्यूसिक हो गया। चनाब में कादराबाद पर ऊंचे दर्जे, जबकि रावी में शादरा और सतलज में सुलेमानकी पर दरमियानी दर्जे के सैलाब। दरियाए सिंध में सखर बिराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में रैले से शादरा और मोटरवे 2 के नशेबी इलाकों पर सैलाब का खतरा। जल्दी जल्दी सारे बाहर आ जाओ पिंड चो, तो पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, तमाम गाँव वाले बाहर चले जाएं। दरियाए रावी में पानी की आमद में मुसलसल इजाफे से फैसलाबाद, तानलियावाला के इलाकों में सैलाब का खदशा। दरियाई इलाके खाली करने की हिदायत। शकरगढ़ में दरियाए रावी का हिफाजती बंद भेकोचक के मकाम पर टूट गया, कई देहात डूब गए। चंदा सिंगवाला समेत मुतादिद देहात में सैलाबी पानी दाखिल। जफरवाला में नाला डेग के सैलाबी रैले से हंजली पुल का एक हिस्सा टूट गया। दर्जनों देहात का ज़मीनी राबता कट गया। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह। नालाबई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। फतेहपुर और दीगर देहात में पानी घरों में दाखिल। बहावलपुर में सैलाब के पेश नज़र दरियाई बेल्ट के इलाकों से शहरियों का इनखला। मंगल को 1000 से ज़ायद खानदानों ने इनखला किया। शकरगढ़ के इलाके दजर मियाँ झंडा में कई घंटों से सैलाबी पानी में फंसे 25 अफराद समेत 50 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। नारोवाल में MP अहमद इकबाल और साथियों को रेस्क्यू किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का कहना है कि दरख्त गिरने और सड़कें सैलाबी पानी के नज़र होने से दुश्वारी हुई। मुसलसल तेज़ बारिश से रेस्क्यू ऑपरेशन में ताख़ीर हुई। सियालकोट में 24 घंटों में 405 मिलीमीटर बारिश बरस गई। सड़कें नदी नालों में बदल गईं। कई फीट पानी खड़ा हो गया। शहर में बारिशों का 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया। नाला डेग में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चहौर के मकाम पर शगाफ पड़ गया। मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतासरा देहातों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। सियालकोट में दफ़ा 144 के तहत एमरजेंसी नाफिज। जिला भर में दरियाओं, पुलों और नदी नालों पर जाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। गुजरात, सियालकोट, जहलम, नारोवाल समेत पंजाब के कई इलाकों में शदीद बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शुमाल मशरक़ी पंजाब और कश्मीर में मज़ीद मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शदीद बारिश से नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला और लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। मकामी और बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का भी खतरा है, जबकि कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। दरियाए चनाब, सतलज, रावी में सैलाबी सूरत हाल। खतरात के पेश नज़र वज़ीर आज़म का वफाकी वज़रा को फौरी तौर पर पंजाब भर के मुतासरा इलाकों में जाकर इमदादी कामों की निगरानी का हुक्म। कहा, दरियाई गुजरगाहों के किनारे आबाद अफराद को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अमल को मज़ीद मौसर और तेज़ बनाया जाए। इदारे आपसी रवाबित बढ़ाकर इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करें। वज़ीर आज़म ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों को भी हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया। चेयरमैन NDMA को PDMA से मुकम्मल मावनत और ख़तरे वाले इलाकों से लोगों को फौरी महफूज मकामात पर पहुँचाने के भी अहकामात। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। बारिशों, फ्लैश फ्लड और दरियाओं में तुग़यानी से जानी और माली नुकसानात हुए।
2022 के सैलाब के बाइस $30 अरब का नुकसान हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से घर के घर सफाई हस्ती से मिट गए। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटना चैलेंज है, अकेले नहीं निमट सकते। दरियाए चनाब में पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई। कमिश्नर गोजवाला डिवीजन नवीद हैदर शिराजी के मुताबिक दरियाए चनाब में पानी 10.5 लाख क्यूसेक तक पहुंचने पर शगाफ डाले जाएंगे। दरियाए चनाब में मराला और खानकी पर 11 लाख क्यूसेक तक पानी की गुंजाइश है। दरियाए चनाब को तोड़ने के लिए पहले से आदाफ मुकर्रर हैं। उन्होंने कहा सियालकोट से 4,500 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। नारोवाल से 200 अफराद को रेस्क्यू किया गया। वजीराबाद के 4 देहात से मुकम्मल आबादी महफूज मकाम पर मुंतकिल की गई। गुजरात से 15,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। रिलीफ कैंप फाल, खाने पीने की अशिया, अद्वियात का स्टॉक मौजूद है। सदर जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन की मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल और सूबे में तरक्याती मनसूबों से मुतालिक गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। तोशाखाना 2 केस की आज अडियाला जेल में समाअत कैंसिल कर दी गई। अदालती अमले ने वकील बानी PTI खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया। पानी PTI ने कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक पानी PTI ने ज़िमनी इंतखाबात में बॉयकॉट की भी हिदायत की। पानी PTI ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए अल्लामा राजा नासिर अब्बास और कौमी असम्बली में महमूद खान अजगज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ज़िमनी इलेक्शन से मुताल्लिक़ PTI के फैसलों पर रद्द अमल। कहा जहाँ कुर्सी और हुकूमत हो वहाँ इलेक्शन शौक़ से, जहाँ अवाम का फैसला हो वहाँ बॉयकॉट। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं, वहाँ अपनी हुकूमत है, अपनी मर्जी का नतीजा निकाल सकते हैं। पंजाब में इलेक्शन से राह फरार है क्योंकि अवाम की ताकत से शिकस्त यकीनी है। खैबर पख्तूनख्वा में धांधली के सहारे खड़े हैं जबकि पंजाब में अवामी फैसला सहने की हिम्मत नहीं। ये इलेक्शन नहीं, अपनी मर्जी का खेल है। जहां जीत का यकीन वहां मुकाबला, जहां हार यकीनी वहां बॉयकॉट। ये अवामी एतमाद से नहीं बल्कि सरकारी मशीनरी से इलेक्शन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। पंजाब में शिकस्त का डर है, खैबर पख्तूनख्वा में धांधली का सहारा है। ये है असल सियासत इंसाफ, टोटल 2 नंबरी। पानी PTI की हिदायत के बाद MNA फैसल अमीन गंडापुर ने कौमी असम्बली की 3 कायमा कमेटियों की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया। फैसल अमीन गंडापुर का स्पीकर कौमी असम्बली को खत इरसाल। जहाँ तक मेरे इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। तलब कलामी नहीं, मैं बड़ी इज्जत, हमारे लॉयर हैं, हमारी फैमिली के साथ बड़ा, सबके साथ उनका बड़ा अच्छा फैमिली की तरह है। देखो खान साहब ने तो सबको कहा है कि जी आपको कोशिश करें, लेकिन चूँकि सलमान राजा साहब ने फॉर्मल तो इस्तीफ़ा नहीं दिया था और उन्होंने अनाउंस ज़रूर किया था, इसलिए वो इस्तीफ़ा कबूल करना न करना कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। पानी PTI ने सलमान अकरम राजा का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। सलमान अकरम राजा की तस्दीक, अलीमा खान की सलमान अकरम राजा से तल्ख कलामी की तरतीब। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी मामले में कूद पड़े। कहा लोग फिल्में चलाना बंद करें, पार्टी के अंदर से बातें बाहर आती हैं तो लोग समझते हैं इख्तलाफात हैं। अलीमा खान पार्टी उमूर पर असरअंदाज नहीं हो रही, ये तासुर गलत है। पार्टी के 100% फैसले बानी PTI खुद करते हैं। सलमान अकरम राजा ने पीर को सियासी कमेटी इजलास के बाद सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। ज़राए के मुताबिक कमेटी अरकान ने 9 के मुकाबले में 13 वोटों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के हक़ में फ़ैसला दिया था, लेकिन अलीमा खान का कहना था कि बानी PTI ने ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट की हिदायत की है। सलमान अकरम राजा ने बानी का फैसला आने तक इस्तीफ़े पर नो कमेंट्स का रद्द अमल देते रहे। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा को तकरीबन 3 माह बाद बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी गई। मुलाकात 3 से 4 घंटों पर मुहित रही। ज़िमनी इंतखाबात और मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर मुशावरत के लिए मरीम नवाज शांगला गली मरी पहुँच गईं। नवाज शरीफ पहले से वहाँ मौजूद हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी छांगला पहुँचेंगे।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी का टेलीफोनिक राबता। ईरानी सफारत खाने के जारी करदा बयान के मुताबिक फरीकैन ने मुश्तरका सरहदों पर दहशतगर्दी ख़त्म करके उसे महफूज बनाने पर इत्तफाक किया है। इख्तिलाफ के बाद सिख कम्युनिटी का यहाँ का वाहिद जो शमशाद घाट है वो भी मुकम्मल ख़राब हो चुका है। गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि हमारे शमशान घाट की तरफ भी तवज्जो दें, शमशान घाट की तामीर जो है जो जल्द अज जल्द पूरी हो जाए। सैलाब से ज़िला बुनेर में सिख बरादरी का वाहिद शमशान घाट मुतासर, कारोबार को भी शदीद नुकसान पहुँचा, दुकानें तबाह हो गईं। सिख बरादरी का सूबाई हुकूमत से मदद का मुतालबा। दूसरी जानिब बुनेर की तहसील चगरजई में सैलाबी रैली में एक ही ख़ानदान के जाबहक 18 अफराद की इज्तमाई तदफीन। एक बच्चे की तलाश अब भी जारी, फजा सोगवार। 3 बच्चे हमारे, एक बेटी है 2 बेटा है। एक बच्चा अभी भी इधर नहीं मिले लाश। बच्चों की वालदा कैसी? कोई थोड़ा से बात कर सकता है, इसके कोई दिमागी हालात सही नहीं है। शांगला के इलाके खोरबांडा में एक ही ख़ानदान के 9 अफराद सैलाब की नज़र हो गए। 50 साल रफ़ीउल्लाह ने अपनी एक बेटी और 2 बेटे तूफ़ानी बारिश में खो दिए। बच्चों की वालिदा शदीद ज़हनी तनाव का शिकार। आज से मानसून का 8वां स्पेल आ रहा है। अब तक 7 स्पेल से 800 अमवात हुई हैं, 1100 जख्मी हुए। चेयरमैन NDMA की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। कहा मुल्क में 7500 ग्लेशियर्स हैं, दर्जा हरारत 2 डिग्री बढ़ा तो अगले 52 बरसों में 65% ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर बोले, लगता है NDMA की तैयारी सिर्फ इस बात की होती है कि लाशें कैसे निकालनी हैं, रोड कैसे बनानी है। NDMA ये तो बताए कि आइंदा तबाही कैसे बचाई जाए। रुकन कमेटी सनाउल्लाह मस्ती खेल बोले, सुना है अर्ली वार्निंग सिस्टम की फॉरेन फंडिंग के पैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डाल दिए गए। इख्तियार हो तो वो ऐसा करने वालों के खिलाफ FIR कटवा दें। सक्खर, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी के बाद कराची वाले हो जाएं तैयार। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन 31 अगस्त को कराची में होंगे। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो TV पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहराह भुट्टो पर और मेरे कब में आप ये जो कायदाबाद इंटरचेंज देख रहे हैं, इसका इफ्तिताह चंद माह कबल जून में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया था। और हालिया बारिशों के बाद होने वाली तबाहकारियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सड़क की सूरत हाल ये है कि सड़क यहाँ से टूट गई है, मट्टी जो उसके नीचे थी वो बह गई है। और मलिर एक्सप्रेस वे की इंतज़ामिया से जब हमने बात की, मौक़िफ़ ये सामने आया कि ये ओरिजिनल डिज़ाइन में ग्रिल थी, आर्जी तौर पर क्योंकि इफ्तिताह करना था तो यहाँ पर दीवार लगाई गई थी जिसको नुकसान हुआ। सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाला सबसे बड़ा मंसूबा शाहराह भुट्टो हालिया बारिशों के बाद टूट फूट का शिकार। कायदाबाद इंटरचेंज पर सड़क का हिस्सा टूट गया, मिट्टी नीचे से बह गई, पत्थर निकल गए। मेयर कराची का कहना है कि शाहराह भुट्टो के जिस हिस्से की वीडियो वायरल हुई वो अभी नामुकम्मल है। शाहराह भुट्टो के स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं। शाहराह भुट्टो की तामीरात का काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल होगा। शाहराह भुट्टो का काम आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। 31 दिसंबर 2025 तक काठौर तक के मकाम तक का जो काम है वो मुकम्मल किया जाएगा। जिस जगह की वीडियो सोशल मीडिया पर चलाई गई वो जगह अभी तक कंप्लीट नहीं है। वहाँ पर स्टोन पिचिंग की गई है और वहाँ पर जो वे ब्रिज स्टेशन है गालिबन वो भी वहाँ पर तामीर होना है। कराची के इलाके मलिर अल्फला मिल्लत टाउन में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 साल का बच्चा जाँ बहक, मामू जख्मी। ऑन वालिदैन का इकलौता बच्चा था, ड्राइवर फरार, क्लीनर और साथी गिरफ्तार, डंपर को तहवील में ले लिया। लाहौर हेयर के इलाके में घरेलू नाचाकी पर 2 खवातीन और बच्चे समेत 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इमरान ने अपनी बीवी, बेटी, भतीजे और सुसर को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम फरार। ईरानी हुकूमत और अवाम से यकजहती के लिए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान तेहरान पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गज़ा की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन और ईरान के हक़ में मुज़ाहरे करने पर जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, इस्लामाबाद और तेहरान को अमन, भाईचारे और मईशत में बेहतरी के इक़दामात लेना होंगे। जमात इस्लामी दोनों ममालिक के ताल्लुक़ात के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करती रहेगी।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मग़रिब ईरान को फ़लस्तीन की हिमायत की सज़ा दे रहा है। अमेरिका की जानिब से भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैरिफ आज से लागू। भारत पर मजीद 25% टैरिफ के बाद मजमूई टैरिफ 50% हो गया। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफी टैरिफ रूस यूक्रेन जंग में भारत की जानिब से रूस की हिमायत के जवाब में लगाया गया। जिनेवा में ईरान के 3 यूरोपीय ममालिक से जौहरी मुज़ाकरात का नया दौर। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी से ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सतह पर बातचीत हुई। यूरोपीय ममालिक का ईरान से जौहरी मुआहदे पर सफारतकारी बहाल करने का मुतालबा, बसूरत दीगर दोबारा पाबंदियों की धमकी। ईरान का कहना है कि वो बाहमी मफाद के सफारती हल के लिए पुरअज़्म है। इसराइल ने गजा की सरहदों पर ताज़ा कुमक पहुंचा दी। इसराइली टैंक ज़मीनी पेशकदमी के लिए तैयार। गजा में जारी इसराइली हमलों में मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी 3 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल के जबरी कहत से अमवात 303 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा, कनाडा, सऊदी अरब, ईरान का अस्पताल पर इसराइली हमले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, अगले 2 से 3 हफ्ते में गजा जंग का फैसला कुन नतीजा सामने आ जाएगा। मकबूजा कश्मीर में मंगल को मूसलाधार बारिश, 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, राजौरी और बुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हुई। जम्मू में लैंडस्लाइडिंग से 11 अफराद हलाक। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर लैंडस्लाइडिंग और पत्थर गिरने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। दरियाए तवी और दीगर नदी नालों में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई। जम्मू डिवीजन के तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद। यौम आज़ादी कौमी रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप में सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। अकील खान, यूसुफ खलील, बरकतुल्लाह और मुजम्मिल मुर्तज़ा ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। लेडी सिंगल्स में उशना सुहेल, नूर मलिक, सोहा अली और शिजा साजिद सेमीफाइनल में पहुंच गई। चैंपियनशिप में तमाम कैटेगरीज के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। और अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट ने अपने दोस्त फुटबॉलर ट्रेविस केल्सी से मंगनी का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर तस्दीक। दोनों के लाखों मतदार शिद्दत से इस खबर के मुंतज़िर थे।